हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर्स का बेसिक्स एंड टाइप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू में क्या लेना है हमें, सिर्फ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर, देन इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, देन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, टाइप्स क्या है ट्रांसफार्मर्स के, एप्लीकेशंस, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, और इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो नीड ऑफ द ट्रांसफार्मर हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इन मोस्ट केसेस अप्लायंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क अंडर सम स्पेसिफिक वोल्टेजेस। तो हमें ज़्यादातर केसेस में किसी स्पेसिफिक वोल्टेज पे हमें अप्लायंसेस को ऑपरेट करवाना होता है। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू एडजस्ट द वोल्टेजेस एंड टू अ प्रॉपर लेवल। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हमारी उस प्रॉपर वोल्टेज लेवल पे लेके आते हैं जिस पे हमें अप्लायंसेस को ऑपरेट करवाना है। The transformers are the basic components of the transmission of the electricity। जहाँ पे भी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। Transformer is used to increase the voltage at the power generating station step up and used to decrease the voltage step down for household purpose। लाइक इन ट्रांसमिशन में क्या होता है, सबसे पहले ये जनरेटिंग स्टेशन पे यूज़ होते हैं फॉर स्टेप अप द वोल्टेज, मीन्स वोल्टेज को इंक्रीज करके उस लेवल पे लेके आना जहाँ पे हमें ऑपरेट कराने अपने अप्लायंसेस, और फिर ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं ताकि हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए जहाँ पे वोल्टेज का यूज़ कम होता है, कम लेवल का वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे स्टेप डाउन करके हमें देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज by increasing the voltage the loss of the electricity in the transmission purpose is minimized। तो बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, हम जब एक प्रॉपर वोल्टेज लेवल पे काम करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं वो सारे हमारे मिनिमाइज्ड हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। सो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। It transfers electrical energy from one part of the electrical or electronic circuit to the other part of the circuit without changing the frequency। सो जो भी इसकी एनर्जी में ट्रांसमिशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसमें फ्रिक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, और एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि हमारे माइकल फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए हमें स्टैटिक डिवाइस कहा गया है कि बिना मूवमेंट के भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है और इसे ऑपरेट किया जाता है। नाउ प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, सो व्हेन द करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसमें दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, लाइक फर्स्ट इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज कॉइल टू मीन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो करंट हम प्रोवाइड करते हैं हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे, फर्स्ट वाइंडिंग पे, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ड्यू टू दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये एक फ्लक्स इंड्यूस हुआ है in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to primary winding। अब प्राइमरी वाइंडिंग में आपने जब करंट प्रोवाइड करवाया तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ईएमएफ जनरेट हुआ तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकलता है, वोल्टेज जो जनरेट होता है इसमें ईएमएफ जिसे कहते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स, दिस इज एनएस, मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं वाइंडिंग में, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कैसे निकलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को यूज़ करके किससे मल्टीप्लाई होगा, वेरिएशन इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि जनरेट हुआ है वाइंडिंग में। आगे चलते हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लैमिनेटेड कोर्स होती हैं। सो कोर्स आर डिज़ाइन नॉट टू हैव करंट इन इट बट स्टिल देयर इज़ अ लीकेज करंट। तो जो हमारा कोर होता है उसमें हमें करंट नहीं चाहिए होता है, बट अगर उसमें करंट है तो उसे हम कहेंगे लीकेज करंट, क्योंकि उसका यूज़ नहीं होता, या फिर एडी करंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ये नेमिंग दी गई है किसे, जब लैमिनेटेड कोर में कोई करंट होता है, बिकॉज यहाँ पे करंट हमें चाहिए ही नहीं, बट अगर इसमें स्टिल एक थोड़ा सा करंट रहता है तो वो लीकेज करंट या एडी करंट कहलाता है। तो टू मिनिमाइज दीज करंट द कोर्स आर लैमिनेटेड, बट जब हम इसकी लैमिनेशन कर देते हैं तो ये लीकेज करंट जो होता है ये मिनिमाइज हो जाता है।
right? Now winding is made of copper or aluminium coated with every thin layer of insulation. तो हर जगह हमें इंसुलेशन करके रखना होता है टू प्रॉपर सेफ्टी के लिए, ताकि कोई लीकेज करंट और इस टाइप से ना हो। तो ये किससे बनी होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम की कोटिंग से बनी होती है। नेक्स्ट इज टैंक। The main function of conservator tank of transformer is to provide adequate space for expansion of oil. तो यहाँ पे टैंक क्या होता है? एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को, क्योंकि इसमें ऑयल का यूज़ होता है इनसाइड द ट्रांसफार्मर। सो इट इज़ यूजुअली, ये टैंक किस शेप का होता है? हमारा सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे कि ऑयल का एक्सपेंशन होता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें एक सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल टैंक को यूज़ करना होता है ट्रांसफार्मर में। फोर्थ पॉइंट इज आइसोलेशन। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक। अब ये जो कोर है और ये जो टैंक है, इनके बीच में जो आइसोलेशन होता है, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, वो किससे होता है? वो हमारा सिंथेटिक ऑयल से होता है। Now breather. So when the temperature changes occur in transformer insulating oil, the oil expands or contracts and there is an exchange of air also occurs. तो जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है ट्रांसफार्मर की इंसुलेटिंग ऑयल में, तो क्या होता है? या तो ये ऑयल एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो व्हेन ट्रांसफार्मर इज फुल्ली लोडेड, व्हेन ट्रांसफार्मर गेट्स कूल्ड, द ऑयल लेवल गोज डाउन एंड द एयर गेट्स एब्जॉर्ब विद इन। अब जब ट्रांसफार्मर वापस से ठंडा होने लगता है, वापस से उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो ऑयल के जो लेवल जो एक्सपेंड हुए थे वो भी नीचे आ जाते हैं एंड एयर गेट्स एब्जॉर्ब्ड विद इन। तो उनके बीच में एयर जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये काम सारा होता है आपका ब्रेथर का। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो हियर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब ये जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी किए गए हैं, बेसिस ऑफ वाइंडिंग भी किए गए हैं एंड बेसिस ऑफ कूलेंट भी किए गए हैं। तो अगर हम बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहाँ पे 3 तरह के ट्रांसफार्मर्स बता दिए गए हैं: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड स्पायरल कोर ट्रांसफार्मर। अगर बेसिस ऑफ वाइंडिंग की बात करें, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एंड सेम अगर हम कूलेंट के बेसिस पे इसे अलग किया गया है, तो ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल फिल्ड वाटर कूलिंग एंड एयर ब्लास्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं। तो ये कोर टाइप और शेल टाइप दिए गए हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सो इट्स कोर हैज़ 2 लिम्स। यहाँ पे सिर्फ 2 लिम्स की बात की गई, ये हो गया आपका फर्स्ट लिम और ये हो गया आपका सेकेंड लिम। और जो वाइंडिंग्स होती हैं इन 2 लिम्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। द वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन 2 लिम्स ऑफ द कोर मटेरियल। तो इसे अगर यहाँ पे 2 लिम्स हैं और इनके ऊपर वाइंडिंग की गई है, तो उसे हम बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। Now shell type transformer, its core has 3 limbs and 2 windows. Its core has, यहाँ पे जैसे पहले 2 limbs थे ना, तो यहाँ पे 3 limbs हैं, तीनों के ऊपर वाइंडिंग है, ठीक है। और बीच में क्या है? 2 विंडो है। ये इनके बीच के स्पेस को हमें 2 विंडो कहा गया है। बोथ द वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन द सेंट्रल लैम्प, वन ओवर द अदर। एक के ऊपर एक वाइंडिंग्स बांधी गई हैं। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर क्या होगा? तो हमने कोर में क्या देखा कि 2 लिम्स हो गए, शेल में हमारे 3 लिम्स हो गए, इनके ऊपर वाइंडिंग्स हैं, बीच में 2 विंडोज भी दे दी। अब स्पाइरल में क्या हुआ? द कोर इज कंस्ट्रक्टेड टू सिमिलर ऑफ अ व्हील। इसमें कोर को हमने व्हील की शेप दे दी है, ठीक है, और इसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। नाउ द वाइंडिंग्स आर वाउंडेड दीज स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे व्हील की तरह दी गई है ना, तो इन पे वाइंडिंग की गई है, तो इसे बोल दिया स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। वाइंडिंग के बेसिस पे हमें कैसे किया गया है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला गया है, देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला गया है, देन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोला गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन प्राइमरी साइड इज लेस देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। मीन्स प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग्स की गई है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कम है इसके, और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो इसे बोला गया हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है? अपोजिट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड आर इक्वल,
टू नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी। तो यहाँ पे NP इक्वल्स टू NS हो जाता है, दोनों ही वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट में क्या कहा गया है, ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल फिल्ड वाटर कूल्ड एंड एयर ब्लास्ट। ठीक है, तो ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग क्या बोलती है हमारी, ऑयल फिल्ड सेल्फ कूल टाइप यूजेस स्मॉल एंड मीडियम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। ये स्मॉल और मीडियम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जहाँ पे ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग होती है। द असेंबल्ड वाइंडिंग्स एंड कोर ऑफ सच ट्रांसफार्मर्स आर माउंटेड इन अ वेल्डेड ऑयल टाइट स्टील टैंक्स होते हैं जिन पे इसकी वाउंडिंग की जाती है विद स्टील कवर होता है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन बताया गया है इसका। द ऑयल हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द हीट। अब यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया गया जो कि हीट को ट्रांसफ़र करेगा कोर्स और वाइंडिंग से टू द केस फ्रॉम वेयर इट इज़ रेडिएटेड आउट टू द सराउंडिंग्स, जो कि फाइनली सराउंडिंग्स में रेडिएट होती है और टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। कहा गया ना सेल्फ कूलिंग, तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ऑयल फिल्ड वाटर कूल्ड किसे कहते हैं, दिस टाइप इज़ यूज्ड फॉर मच मोर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन। अब ये हमें बहुत इकोनॉमिक पड़ जाता है, इसलिए हम इसे लार्ज ट्रांसफार्मर्स में यूज़ करते हैं। द कूलिंग कॉइल इज़ माउंटेड नियर द सरफेस ऑफ द ऑयल। ऑयल जहाँ पे होता है उसके पास में जो कूलिंग कॉइल होती है उसे माउंट किया जाता है, थ्रू विच कोल्ड वाटर कीप सर्कुलेटिंग, और उसके आसपास ठंडे पानी को घुमाया जाता है, ठीक है, सर्कुलेट किया जाता है। नाउ दिस वाटर कैरीज द हीट फ्रॉम द डिवाइस। अब ये जो कूल वाटर होता है ये पूरी हीट को सोक कर लेता है, तो इसे इसलिए कहा गया ऑयल फिल्ड वाटर कूल्ड। ठीक है, लास्ट हमारा क्या आता है, एयर ब्लास्ट। सो दिस टाइप इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर्स दैट यूज वोल्टेजेस। अब यहाँ पे वोल्टेज जहाँ पे भी 25,000 वोल्ट के नीचे की बात होगी वहाँ पे एयर ब्लास्ट यूज़ होगा। सो ट्रांसफार्मर इज़ यूज एट हाउसेज और ऐसे बिल्डिंग्स में ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे कूलेंट के बेसिस पे भी हो गए। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो भी हमारे ट्रांसमिशन होता है वायर्स के थ्रू जहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ पे सब जगह हमने ट्रांसफार्मर लगे हुए देखे हैं, तो वो इसका एप्लीकेशन है। Transformers with several secondaries are used in television and radio receivers where several different voltages, जहाँ पे भी हमें अलग अलग वोल्टेज लेवल यूज़ करने होते हैं वहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। तो इसीलिए हमने इसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ किया है क्योंकि अलग अलग वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है। यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये ऑलमोस्ट हर जगह हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन बना दिया, यहाँ पे सब स्टेशन है, यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर ड्रम बना दिया, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस हैं, पावर प्लांट है, तो सब जगह हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की, जिसे हमने कहा गया ऑटो ट्रांसफार्मर। सो द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग। जैसे हमने अभी ट्रांसफार्मर्स में पढ़ा कि इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होगी। द वाइंडिंग इज़ कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वन, और यही कॉमन होगी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल थी वो सेम की सेम रहेगी ऑटो ट्रांसफार्मर में भी। डिफरेंस क्या होगा कि वन वाइंडिंग इज डिवाइडेड, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होगी और उसे ही डिवाइड कर दिया जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। लाइक इसे बोल दिया हमने प्राइमरी और इसे सेकेंडरी, तो एक ही वाइंडिंग को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बना दिए। बस ये एक डिफरेंस है ऑटो ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एक तो ये कॉस्टली कम पड़ेगा क्योंकि हम जहाँ दो वाइंडिंग यूज़ करे थे वहाँ पे एक ही वाइंडिंग यूज़ हो रही है। इसमें रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर होता है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम रेटिंग। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एन ऑटो ट्रांसफार्मर डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। अब ये वाइंडिंग्स के बीच में आइसोलेशन नहीं रहा ना, क्योंकि इसने सिंगल वाइंडिंग को ही पूरा यूज़ कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी। तो वही आइसोलेशन नहीं हुआ, इंसुलेशन नहीं हुआ क्योंकि सिंगल वाइंडिंग को ही यूज़ करें, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है।
used only in the limited places where a slight variation of the output voltage from input voltage is required। तो ये क्या लिमिटेड प्लेसेस में यूज़ होता है जहाँ पे हमें बहुत स्लाइट वेरिएशन देखने को मिलता है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में, वहाँ पे ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर का? इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टर टू गिव अप टू 50 to 60% ऑफ वोल्टेज टू द स्टेटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये हमें याद रखना है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। कब यूज़ होता है? स्टार्टिंग के टाइम पे यूज़ होता है। और ये करता क्या है, 50 to 60% जो भी आपने इससे फुल वोल्टेज प्रोवाइड किया है उसका 50 to 60% वोल्टेज हमें एट द स्टार्टिंग में प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें इतनी ही वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में, हमें फुल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम पहले ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसके बाद इसे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ इट इज़ यूज्ड टू गिव अ स्मॉल बूस्ट टू अ डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप आया है उसे स्लाइटली ये बूस्टअप कर देता है ताकि रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल आप अचीव कर सको। सो चेंजिंग फैन स्पीड ओवर अ नैरो रेंज, हम चेंजिंग फैन स्पीड करते हैं ना नैरो रेंज में, 1 पे लेवल किया देन 2 पे देन 3, तो वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि इस तरह का एक नैरो रेंज में जो एप्लीकेशन होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, लाइक ये प्राइमरी वाइंडिंग ले ली इसने और इसका इतना ही पार्ट आपने सेकेंडरी वाइंडिंग में यूज़ कर लिया, तो ये NP माइनस NS हो गया ये सेक्शन। ठीक है, सिंगल कोर सीरीज वाइंडिंग सेकेंडरी टैपिंग पॉइंट्स हो गए, यहाँ से आपने प्राइमरी वाइंडिंग को करंट फ्लो करवाया। तो ये आपका पूरा हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस एंड इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप आपको ये सारी लर्निंग्स आपकी लाइफ में काम आए आपके करियर में। सो थैंक यू ऑल।